परिवार में होना चाहिए। कोई अकाल मृत्यु के द्वारा मरा, अपमृत्यु में उसकी अकाल मृत्यु हुई है, उसने आत्महत्या कर डाली है, और ऐसे लोगों की तिथि कोई भी पड़े, चतुर्दशी 14 का उनके लिए ब्राह्मण भोजन होना चाहिए, क्योंकि उस जीव को बड़ी दुर्गति मिलती है, उसको बड़ा कष्ट होता है, उसके ऊपर बड़े संकट होते हैं जो आत्महत्या करके मरा। मैं तो कहता हूं जीवन में कितनी भी तकलीफ आवे, स्त्री पुरुष को चाहिए वो जीवन में कभी आत्महत्या ना करे। और यदि कहीं कुछ ऐसा हुआ है, कहीं किसी के घर ऐसा हुआ है, तो उसकी तिथि भले ही कोई भी पड़े, उसके लिए चतुर्दशी यानी 14 का श्राद्ध होना ही चाहिए, उनके लिए ये 14 का। और अब है अमावस्या, भूले बिसरे जो भी कोई छूट गया है, पिंडदान भी आप करके आ गए हैं। कल मैंने बोला है कि पिंडदान कर लिया, तो ये इसलिए कहीं सोवड़ सूतक हो गया है तो उसमें श्राद्ध नहीं कर पा रहे हैं, तो पुरखा अतृप्त नहीं होता, उसके लिए जैसे एकादशी के बाद उसका उद्यापन हो जाता है और फिर आप 11 करते हैं, किसी कारणवश सूतक पातक में व्रत छूट जाता है तो उसका दोष नहीं लगता, तो उसी के लिए पिंडदान होता है। लेकिन पिंडदान के बाद में फिर आप जब सब श्राद्ध कर्म छोड़ देते हैं, तो कल मैं निवेदन कर रहा था, आज पिंडदान किया तो यहाँ से लेके ऊपर तक के तो तृप्त हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद में भी तो किसी की मृत्यु हो सकती है, तो उनके लिए श्राद्ध जरूरी है कि नहीं। पिंडदान के बाद में भी तर्पण होने का विधान गरुड़ पुराण के अंतर्गत है। हाँ, अमावस्या जो भूले बिसरे भटके, जिनकी आपको तिथि भी नहीं पता, जिनके बारे में आपको कोई जानकारी है ही नहीं, मालूम ही नहीं है, 21 पीढ़ियों तक का असर ये आपको, जो आप गोत्र लगा के करते हैं, ऐसे 7 पीढ़ियों तक इस तर्पण का असर चला जाता है। लेकिन अमावस्या का तो ठोकर 21 पीढ़ी पर मारता है ये श्राद्ध जाकर के। जो अमावस्या का जो श्राद्ध है, इन श्राद्धों में सर्वोच्च है ये तो इतना आनंद देता है। अमावस्या का श्राद्ध घर में पितृदोष को समाप्त कर देता है। पितृदोष में बहुत तकलीफें, बड़ी दिक्कतें आती हैं। पितृदोष में अकाल मौतें हो जाती हैं, पितृदोष में घर की वंश वृद्धि रुक जाती है, पितृदोष में बहुत बड़े घाटे हो जाते हैं, पितृदोष में संतान अपने आप से बेकाबू, अपनी लगाम से बाहर हो जाती है। तो ये जो अमावस्या का जो श्राद्ध है, ये तमाम दिक्कत परेशानियों को दूर कर देता है। तो ये मैंने कुछ बातें तर्पण की और श्राद्ध की बातें आपके बीच में रखी हैं, और मुझे विश्वास है कि ये बातें आपके जरूर गले उतरी होंगी, आपकी जरूर समझ में आई होंगी। तो आप श्री गया जी तक पहुँचे हैं, आप तो बड़भागी भाग्यशाली